निमंत्रण से लौट रहे अधेड़ को 2 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। समय से घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी खोज की तो वह रास्ते में गिरा पड़ा मिला। परिजनों ने परिवार के ही लोगों पर जमीन के विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया है। बागराय थाना क्षेत्र के पचमहुआ सोदी का पूर्वा गांव निवासी महेश पाल उर्फ महकू लाल शुक्रवार की शाम साइकिल से डी गांव में रमेश पाल के यहाँ निमंत्रण में शामिल होने गया था। देर शाम वह घर के लिए लौट रहा था। रास्ते में उसे बदमाशों ने गोली मार दी। उसे 2 गोलियां मारी गईं, एक सिर में और दूसरी पेट में लगी। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। देर रात वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी खोज करने निकले। खोज के दौरान वह रास्ते में नहर के पास गिरा पड़ा मिला। उसके शव को देखते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। जानकारी पर पुलिस उसके घर पहुंची और घटना की जांच की। सुबह बागराय पुलिस ने परिजनों को समझाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का इकलौता बेटा संतोष दिल्ली में रहता है। सूचना पर वह घर के लिए रवाना हो गया है। मृतक की बेटी रंजना पाल ने जमीन के विवाद में मृतक के भाई सूरजदीन एवं भतीजे सोनू पाल पर हत्या करने का आरोप लगाया है। सीओ सदर प्रबंध त्रिवेदी का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। समाधान दिवस के दौरान एक वृद्ध की मौत हो जाने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। वृद्ध जमीन से कब्जा हटवाने को समाधान दिवस में आया था। प्रशासन ने एम्बुलेंस मंगवाकर उसे अस्पताल भेजा। अस्पताल से उसे उसके घर भेज दिया गया। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी मंगरे यादव 96 वर्ष का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि उसकी जमीन पर गांव के कुछ लोगों का कब्जा है। उसने इसको लेकर कई बार जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था। शनिवार को तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस को वह फिर से शिकायती पत्र देने आया था। शिकायती पत्र तैयार हो ही रहा था कि अचानक उसकी सांसें थम गईं। यह देख साथ आए नाते ने इसकी सूचना अपने अधिवक्ता को दी तो वह मौके पर पहुंच गए। जानकारी पर प्रशासन ने उसके लिए एम्बुलेंस मंगवाई और उसे अस्पताल भेजा गया। अस्पताल से उसे घर ले जाया गया। इधर उसके अधिवक्ता ने बताया कि वह कई बार आकर प्रार्थना पत्र दे रहा है। जमीन नहीं मुक्त होने के चलते उसे सदमा लगा और उसकी मौत हो गई। घर पर परिजनों ने वृद्ध को विवादित जमीन पर दफनाने का प्रयास किया। इस पर विपक्षियों ने पुलिस बुला ली। इंस्पेक्टर संग्रामगढ़ में दोनों पक्षों को समझाया। इसके बाद परिजनों ने दूसरी जगह पर शव को दफनाने पर मनौवल की। डाटा संख्या 308, 309 पर कब्जा प्राप्त करने के लिए और भूमाफिया लोगों का अवैध कब्जा हटवाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिलवाया, किंतु आकर के जैसे ही यहाँ ये बैठा वैसे ही तुरंत ये बेहोश होकर के गिर गया और उसी दुख के कारण इसकी मृत्यु हो गई, अन्य कोई कारण नहीं है। कुंडा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का मंडलायुक्त व आयोजी ने पर्यवेक्षण किया। उन्होंने सुनवाई की शैली देखी और अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर चले गए। उधर जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में सीडीओ इस प्रिया ने लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान कालाककर परियाओं के पूरे धनों की पूजा देवी ने शिकायती पत्र देकर बताया कि आवास की सूची में उसका नाम आया लेकिन भुगतान दूसरे को कर दिया गया। कुंडा ब्लॉक में भी आवास दूसरे को देने की शिकायत मिलने पर सीडीओ ने कुंडा बीडीओ को तलब किया और पूछा कि अब तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया गया। उनके जानकारी न दे पाने पर उनका वेतन रोकने का निर्देश दे दिया। समाधान दिवस में दोपहर में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत व आईजी डॉक्टर राकेश सिंह पहुंच गए। उन्होंने समाधान दिवस में चल रही कार्रवाई का पर्यवेक्षण किया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शीतला प्रसाद केसरवानी व महामंत्री कौशलेश पांडे ने सीडीओ को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। कुंडा कस्बे की दिलचस्प खबर है, जहां सेल टैक्स ऑफिसर ने दिल्ली से आया सामान पकड़ लिया। व्यवसायी से ई-वे बिल मांगा तो वह नहीं दिखा सका। इस पर सेल टैक्स ऑफिसर ने सामान को कोतवाली ले जाने के लिए कहा। व्यवसायी के मिन्नतें करने पर वह रुक गए। करीब घंटे भर बाद व्यवसायी ने उन्हें मैनेज किया तो वह चले गए। कुंडा के मनगढ़ रोड फरेंदुपुर से एक बस दिल्ली के लिए चलती है। शनिवार की सुबह 10 बजे बस आकर रुकी तो उसमें से भारी मात्रा में सामान उतारा जाने लगा। कई कार्टून सामान सड़क पर रखा गया था। इसी दौरान एक सूमो गाड़ी से सेल टैक्स ऑफिसर पहुंच गए। उन्होंने सामान का ई-वे बिल मांगा तो व्यवसायी उन्हें ई-वे बिल नहीं दिखा सका। इस पर उन्होंने सामान कोतवाली ले जाने को कहा। हालांकि कुछ देर बाद मिन्नतें करने के बाद सेल टैक्स ऑफिसर वहां से चले गए। इसके बाद व्यवसायी अपना सामान दुकान पर ले गया। लोगों में इसकी चर्चा रही कि मैनेज करने के बाद सेल टैक्स ऑफिसर ने सामान और व्यवसायी को बख्श दिया। आयरन लेडी व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के लालगंज चौक पर कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी तथा क्षेत्रीय विधायक एवं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता राधना मिश्रा मोना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय एकता की मजबूती का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी अमर रहे तथा भारत माता के जयघोष का नारा लगाया। उधर जिला कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन पर स्व इंदिरा गांधी जी के चित्र पर माला पहनाकर सभी ने पुष्प अर्पित किया एवं नारेबाजी करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद एक बैठक का आयोजन हुआ। इसमें यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने कहा कि इंदिरा गांधी भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व सदा चर्चा में रहा है।